भक्ति की सुधि यूं करो जैसे गागर पनिहार। कबीर आगे कहते हैं हालत डोलत सुरती में, कहे तो कबीर विचार हिल डुल रही है, बातचीत भी कर रही है, दुनियादारी निभा रही है, बात करती भी जा रही है सहेलियों से, लेकिन कमाल देखिए ध्यान ऊपर है उसका, नहीं तो घड़े गिर जाएंगे। घड़े का नियम ही यही है कि सिर पर अगर घड़े रखे हुए हैं तो घड़े के ऊपर घड़ा जो सबसे ऊपर वाला किनारा है वहां ध्यान टिकाना पड़ता है। देखना जरूर ध्यान ऊपर, चलना जरूर ध्यान ऊपर, बात जरूर करनी ध्यान ऊपर। बस यही ध्यान रख लेना कि जिम्मेदारियों का बोझ कितना भी उठाना, लेकिन ध्यान ऊपर लगाए रखना तो गिरोगे नहीं। ऊपर से मतलब ऊपर वाले से, परमात्मा से। परमात्मा को ऊपर वाला क्यों कहते हैं? सर्वोपरि, सबसे बड़ा वही है, उससे बड़ा वो नहीं। हर जगह कोई ना कोई ऊंचा पद है, लेकिन जिसका पद सबसे ऊंचा है, भयानाम भयम भीषणम भीषणा नाम, डराने वालों को भी जो डरा दे, बड़े से बड़े पद से भी ऊपर जिसका पद है, रक्षा करने वालों की भी रक्षा करने वाला जो है वही तो परमात्मा सबसे ऊपर है, उसी को सर्वोपरि कहा गया। उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो वो चल रही है, हिल रही है, लेकिन ध्यान ऊपर है। बातचीत भी करती है, लेकिन बातचीत करते करते भी ऊपर ध्यान जरूर है। तो बातचीत व्यवहार निभाना दुनिया के साथ, लेकिन ऊपर वाले को भूलना नहीं, ध्यान ऊपर रखना। और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, देखती है टेढ़ा, जिंदगी का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता सबके सामने है। तो हर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते चलते, मुश्किल रास्तों पर चलते चलते, ध्यान ऊपर जिसका लगा हुआ है वो गिरेगा नहीं, चोट नहीं खाएगा। कहते हैं भक्ति ऐसे करो, ऐसे जोड़े रखो अपने आप को। और एक और कमाल की उपमा दी उन्होंने, भक्ति की सुधि यूं करो जैसे दाम कंगाल। कंगाल आदमी जैसे अपने दाम को संभाल के रखता है। पॉकेट में पैसे हैं, भीड़ के बीच जा रहा है, मेला देख रहा है, ध्यान पॉकेट पर, बात करेगा लेकिन ध्यान फिर पॉकेट पर। और अगर कहीं पेड़ के नीचे जाकर सो भी गया, पूरा ध्यान पॉकेट पे बना रहता है उसका। हवा भी लगेगी तो उठ के बैठ जाता कि पैसे तो नहीं निकाल लेगा कोई, क्योंकि कंगाल ने मेहनत करने के बाद जो कमाया वो उसकी कमाई जेब में है, उसकी कीमती चीज जेब में है, तो उसका ध्यान वही है। तो कहते हैं तुम्हारे दिल में, दिल के ऊपर ही पॉकेट होती है ना, शादी होती है तो लेफ्ट साइड पत्नी को बैठाते हैं क्योंकि दिल उधर होता है, इसलिए भी बैठाते हैं, पॉकेट भी उधर ही होती है। पति कहता है इस दिल पे तुम्हारा अधिकार, साथ में कहता है पॉकेट पे तो हो ही जाएगा। तो पॉकेट भी यही है, यहाँ पैसे रखे हुए, सोया पड़ा हुआ है, ध्यान यही। तो कहते हैं जैसे अपने माल पर ध्यान करते हैं, ऐसे इस माल वाली पॉकेट के नीचे दिल है, और दिल में वो रब रहता है जिसका ध्यान वहां लगा हुआ है। कहते हैं उसे भक्ति करनी आ गई। तो भक्ति की सुधि यूं करो जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरत नहीं, पल पल लेत संभाल। एक एक पल उसकी देख रेख करता है। जो अपने भगवान का ध्यान इस तरह करता है, भक्ति की सुधि यूं करो जैसे नाद कुरंग, कहे कबीर बिसरत नहीं, प्राण तजे ते ही संग। तीर लग गया बांसुरी सुनते सुनते हिरन को, क्योंकि ध्यान वहां था। बहेलिए ने तीर चला दिया, घायल हो गया, लेकिन बांसुरी का सुर आ रहा, फिर भी ध्यान वहां जा रहा है कि चोट खाई है, लेकिन उसका स्वर सुनाई दे रहा है तो भी ध्यान वही है। प्राण छोड़ दिए लेकिन उसके प्रति अपना ध्यान नहीं छोड़ा, मतलब प्राणों तक पर भी बन आए। कहते हैं जिसका ध्यान अपने रब के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे भक्ति करनी आ गई। इतना प्यार करने वाले बनो अपने भगवान के प्रति, प्राण निकलने को भी हो तो भी उसका ध्यान नहीं छोड़ना। और सही बात तो ये है, दुनिया से जाते जाते भी इंसान को दुनिया का मालिक याद आना चाहिए, दुनिया का माल नहीं याद आना चाहिए, नहीं तो फिर वहीं पहुंचना पड़ेगा। भले ही कर्म अच्छे नहीं थे,
मनुष्य का शरीर नहीं मिला, चूहा या फिर छिपकली बनना पड़ा, तो अपनी तिजोरी के आसपास ही घूमते रहेंगे। कोई कोई आके बताते हैं ना कि हमारे दुकान पे एक चूहा आता है, वो तिजोरी पे बैठा रहता है, कहीं हमारा कोई पितर तो नहीं है। पुराने लोग तो ऐसे कहते हैं। इतनी अजीब चीज है कि ऐसे चूहे को आप सड़क पार करके छोड़ के आइए दूसरे की दुकान के पास, अगले दिन जब दुकान खोलोगे तो तिजोरी पे बैठा मिलेगा। वहीं आदत है वहीं गद्दी पे बैठने की। अब सेठ जी वहीं बैठा करते थे, मरने के बाद में चूहे बन गए तो बैठे अपनी गद्दी पे। उसका मोह करने से कल्याण नहीं होगा। अगर मोह करना है तो उस मालिक का मोह करिए, उसी से मुक्ति होगी। तब मोह जो है प्रेम बन जाएगा, प्रेम भक्ति बनेगा। भक्ति ही तारती है और कोई चीज तारने वाली नहीं। तो जिह्वा पर उसका नाम बसाएं। तो कहते हैं जो मेरा हो जाए, कृष्ण ये समझा रहे हैं, यत्तात्मा दृढ़ निश्चय। अगला शब्द कहा, पक्का इरादा जो रखता है वो मेरा है। और जिसका इरादा 2-2 मिनट के बाद बदल जाए, कृष्ण कहते हैं वो मेरा नहीं। गोविंद समझा रहे हैं कि मुझे पाने वाला और मेरा प्यार पाने वाला वही व्यक्ति है जो पक्के इरादे वाला है, जिसको कोई हिला नहीं सकता। अंगद का पांव जमाकर जो खड़ा हो जाए। ध्रुव की भक्ति इसीलिए अटल है क्योंकि उसी के नाम पर एक नक्षत्र का नाम भी ध्रुव रखा गया, कि जो डिगा नहीं कभी भी। आप जिद करते हैं ना, जिद बुरी भी है लेकिन जिद अच्छी भी है। अगर अच्छी चीज की जिद करने वाले बन जाओ तो जिद ही आपको भगवान तक पहुंचा देगी। अच्छी जिद करने वाले बन, अच्छाई के लिए जिद, सच्चाई के लिए जिद, सेवा के लिए जिद, भक्ति के लिए जिद, सत्कर्म के लिए जिद, वो जिद निभा के देखिए आप। गांधी जी कहते थे सत्य के लिए आग्रह करना सीखो, इसलिए उनका नाम दिया सत्याग्रह। सत्य की हट, हमीर हट, त्रिया हट, बाल हट, राज हट, ये बहुत तरह की हट चलती हैं, लेकिन हट वही जो आपको तार दे। इसलिए जिद भी करो, निश्चय करो, पक्का निश्चय करो। जो मन में एक बार बात ठान ली, निभानी है। राम जी के लिए यही तो कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार वचन दे दिया तो फिर उसको निभाना जरूर है, उसको पूरा जरूर करना है। तो भगवान के लिए भी जो वायदे करते हो ना, पूरे करिए, तो भगवान आपका वायदा पूरा करेगा। आप जो मांगोगे वो मिलेगा जरूर। आपकी भक्ति सफल होगी, आपका पुरुषार्थ सफल होगा। कितने लोग काम करते करते बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति में कमी यही आती है कि वो भी कोई वचन पूरा नहीं कर पाए थे। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूँ, अपने वचन को निभाना सीखिए। वचन दें तो उसे पूरा करें। किसी को भी कोई वायदा करें। इसलिए मैं एक बात किया करता हूँ कि जब लोग दीक्षा लेने के लिए आते हैं ना, मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि थोड़ा नियम, छोटा संकल्प कर लो कि ये मैंने पूरा करना, पर उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दो। वचन दो छोटा, निभाओ उससे भी ज्यादा। इतना जाप करूंगा, इतनी देर बैठा करूंगा। अगर 20 मिनट का वायदा किया है तो नियम बना लो, हर रोज 20 से 25 मिनट तो होगा, कम नहीं करेंगे। थोड़ा नियम लेकर ज्यादा निभाओ। जिसको नियम निभाना आ गया तो समझ लीजिए उसकी तरक्की आध्यात्मिक रूप से अपने आप होने लगती है। और जो नियम नहीं निभा पाए, बस वहीं गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। और विश्वास भी गहरा होना चाहिए। कृष्ण भगवान आगे फिर समझाते हैं, क्योंकि मैं जल्दी से बताता हूं, वो टाइम हो गया है, समय बीत गया ना। मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स में प्रिय। मन और बुद्धि जिसने मुझे दे दिया, मेरे अर्पण कर दिया, जिसका विश्वास बड़ा पक्का है, वो मेरा है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि एक वे हैं जो मुझे प्यार करते हैं, एक वे जिनको मैं प्यार करता हूं, एक वे जो मुझे चाहते हैं,
एक वे जिनको मैं चाहता हूं, जिनको मैं चाहता हूं उनकी पहचान बता रहा हूं। तो कृष्ण भगवान ने उनकी पहचान बताई कि जिनको मैं प्यार करता हूं, जिनको मैं चाहता हूं, मन बुद्धि जिन्होंने मुझे अर्पित कर दी, जिनका विश्वास बड़ा पक्का, जिनका विश्वास बड़ा गहरा। अब इसमें एक बात सोचने की है, विश्वास कितना? भक्ति में विश्वास शिव है, और भक्ति की तरफ जाने के लिए श्रद्धा है पार्वती माँ। ये दोनों की कृपा चाहिए, विश्वास भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए। तो आप लोग कनाडा गए होंगे, क्योंकि इधर के लोग ज्यादातर कनाडा जरूर जाते हैं। तो और फिर जब वहां जाते हैं तो टोरंटो जाते हैं, टोरंटो से फिर जो है न्यागरा जाते हैं। तो न्यागरा में 160 फुट ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, और करंट पानी का बहुत तेज है, बहुत तेज बहाव है। दुनिया की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है वो। तो एक व्यक्ति ने एक जगह से दूसरी जगह हेलीकॉप्टर से एक तार बांधा, और उसके बाद उस न्यागरा फॉल को पार करने के लिए तैयारी की। ये शुरू वाली बात बता रहा हूं, अब तो बहुत लोग ये करते हैं। आप अगर खोज करेंगे गूगल माता के पास जाके तो बहुत सारे पता लग जाएंगे आपको। तो एक व्यक्ति ने हेलीकॉप्टर की मदद से एक खंबे पर इधर से तार बांधा लोहे का, और फिर पार करके दूसरी साइड पे तार बांधा, और पानी के छींटे बहुत ऊपर तक जाते हैं वहां। उसके ऊपर उसने पार करने के लिए तैयारी की, और दुनिया भर की प्रेस आके खड़ी हो गई। और जब प्रेस आकर के खड़ी हो गई तो सबने पूछा कि किस भरोसे पर पार करोगे? बोले मेरे पास भरोसा ही भरोसा है, आत्मविश्वास है, और इससे भी ज्यादा उस पर भरोसा है, मैं उसको बहुत मानता हूं। बोले अभी तक तो किसी ने ऐसा किया नहीं, आप कैसे करोगे? बोले आसानी से करेंगे। तो ये तार पर चढ़ा, और सब पत्रकारों ने एक साथ बोलना शुरू किया कि तुम जानते हो कि यहां से थोड़ी सी भी चूक हो गई, गिरने के साथ ही बह जाओगे और मर जाओगे, यहां से बचाया भी नहीं जा सकता। उसने कहा लेकिन मुझे पता है कि मैं बचूंगा भी सही हूं, पार भी करूंगा। तुमने प्रैक्टिस की है इसकी? बोले घर में तो मैं तार पे चलने की प्रैक्टिस करता रहा हूं, लेकिन यहां सबसे बड़ा खतरा लेकर के मोल उसके भरोसे पे आया। लोगों ने कहा बहुत पागल है, बहुत तरह के एफिडेविट भरवा के उससे रखवाए गए। शुरुआत की उसने, जैसे ये बीच में पहुंचा तो तार हिलना शुरू हो गया, ऐसे ऐसे। हवा का बहाव तेज था, तेज हवा लग रही है, पानी के छींटे ऊपर तक पड़ रहे हैं, और नीचे देखें तो इतनी तेज धार बह रही है, और लोगों के सांस रुक गए, गिरेगा अब। लेकिन ये पूरा लोग देख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले तक तो लोग जोश बढ़ा रहे थे ताली बजाते बजाते। बीच में जाते ही लोगों को लगा कि अब गया, ये तार हिल रहा है बहुत बुरी तरह। लेकिन ये उसी तरह से पूरा बैलेंस बनाते बनाते और पार करता चला गया। जब एकदम पार हो गया, नीचे उतर के आया, वो सबने बहुत ताली बजा के इसका स्वागत किया। बड़ा अद्भुत आदमी है, बहुत जोखिम लेने वाला, इतना बड़ा रिस्क लेकर के इतना बड़ा काम किया। तो उसने कहा कि देखो मेरा भरोसा बहुत बड़ा है, भगवान को बहुत मानता हूं, मैं उसी के सहारे ये सब कर पाया हूं। प्रैक्टिस तो अलग बात है, लेकिन आदमी का मन कमजोर पड़ जाता है। और लोगों ने कहा ये क्या बात हुई? तो उसने कहा कि देखिए सब लोग जो है 2 फुट के या 2.5 फुट के बीच में ही चलते हैं, लेकिन अगर 60 फुट ऊपर ले जाके 2 फुट का तख्ता लगा के और लंबा हो 100 मीटर, और किसी को कहें कि अब चलो इस पर,
तो पहले तो आदमी हिम्मत करेगा ही नहीं, उसे लगेगा गिर जाएंगे, अब मर जाएंगे। कि जितनी जमीन पर वो जगह घेरता है उतनी जगह दी जाएगी, लेकिन ऊपर चलते ही उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, क्योंकि डर बैठा होता है अंदर। और जिसका डर दूर करने वाला परमात्मा है, और जिसको अपने भगवान पे भरोसा है, वो तो तार पे भी चल जाएगा। इसलिए मैं तार पे चला हूं। वो सबने एक बात कही, पत्रकारों ने, भगवान पे तो भरोसा हमारा भी है, लेकिन हम तो नहीं चल सकते, तुम्हारा ऐसा क्या भरोसा है? अब इसने कहा कि एक बात बताइए, मैं अगर दोबारा इसको पार करूं तो कर सकता हूं क्या? सबने कहा जब एक बार पार कर गए दोबारा भी कर जाओगे। कि आपको पक्का भरोसा है ना मैं दोबारा पार कर सकता हूं? बोले हाँ। तो फिर जो बहुत भगवान को मानता है वो आगे आए। तो 2-4 लोग आ गए। बोले तो फिर एक काम करिए, मेरे कंधे पे सवार हो जाइए, दोनों मिलके पार करते हैं। लोगों ने कहा भगवान पे तो भरोसा है, पर तेरे ऊपर पक्का भरोसा नहीं, अगर तू चूक गया तो। उस आदमी ने अपने बेटे की तरफ आवाज दी और कहा बेटा इधर आओ, 10 साल का बच्चा। उससे कहा कि तुझे मेरे ऊपर भरोसा है? बोले हाँ है। दोनों मिलके पार करें। बच्चा उछल के आया और पिता के कंधे पर सवार हो गया और दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया पिता का। तू खुश है, डर तो नहीं लगेगा? बोले नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बोले अपने पिता की गोद पे, अपने पिता के कंधे पे सवार हो ना, मेरा पिता, मेरा सारा डर, मेरी पीड़ा तो मेरे पिता के पास है, वो मेरे लिए हमेशा खुश ही देगा, वो दर्द क्यों देगा। बैठ गया कंधे पर और ये आदमी एकदम फटाफट सीढ़ी चढ़ा और तार पे चलना शुरू हो गया। लोग कहने लगे भैया नीचे उतरा, मान लिया हमने। इसने कहा ऐसे नहीं मानोगे कि नहीं तू भी जाएगा, बच्चे को भी खतरे में डाल रहा है। इसने कहा कि तुम्हारे मन में खतरा है ना, मेरे मन में खतरा नहीं, मेरा मन तो वहां से जुड़ा हुआ है। पार करना शुरू कर दिया। जब बीच में आया तो जैसे वो पहले हिल रहा था, इस बार तो दुगनी रफ्तार से, क्योंकि वेट बढ़ गया था। और बच्चा भी जैसे बैठा था वो इधर उधर देख के लोगों को हंस रहा था, लेकिन पिता का ध्यान एक ही जगह टिका हुआ और पार करता चला गया, करता चला गया। सबकी सांसें रुकी हुई हैं। कैमरा मैन भी कैमरा एक जगह सेट करके वहीं खड़े हुए हैं कि इधर उधर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पार करके ये आदमी नीचे आया, लोगों ने खूब तालियां बजाई। बजाने के बाद सबने कहा कि तुम्हारा विश्वास बहुत अद्भुत है। इसने कहा कि मेरा विश्वास कितना है अपने भगवान को मानने का, जितना मेरे बच्चे का मेरे ऊपर भरोसा है, इससे भी ज्यादा भरोसा मुझे अपने पिता परमात्मा पर है। उसने कहा प्रार्थना तो बहुत लोग करते हैं, पर इतने विश्वास की प्रार्थना कोई नहीं करता दुनिया में। अगर इतने विश्वास की प्रार्थना करें तो मंजूर क्यों नहीं होगी प्रार्थना, सब कुछ देगा वो। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने मन को और अपनी बुद्धि को जो मुझे अर्पित कर दे तो बस वो मेरा है। ये विश्वास की चीज है। बस यहाँ तक पहुंच के देखिए, चमत्कार जीवन में होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।